आपको अभी बताते चलें कि ये मैच जो अभी थोड़ी देर पहले खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत के अपनी सेमीफाइनल पोजीशन कंफर्म और ज्यादा कर ली है। न्यूजीलैंड को इंतजार करना होगा कल के मैच के लिए जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच है। और ये पॉइंट्स की सिचुएशन है, पाकिस्तान अपना मैच जो है कल जो श्रीलंका के खिलाफ पालाकेली में खेला जाएगा वो ना सिर्फ जीते बल्कि एक बड़े मार्जिन से जीते। उस मार्जिन का भी हम आपको सिनेरियो बता देंगे। अगर उस मार्जिन से पाकिस्तान ना जीत पाया कल का मैच तो फिर न्यूजीलैंड ऑटोमेटिकली थ्रू हो जाएगा और सेकंड टीम बन जाएगा। अब कुछ ऐसी फिगर्स हमारे सामने आई थी थोड़ी देर पहले, ज़ैनब ने ये बताई, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 150 से 180 रन बनाता है तो उसको 64 रन के मार्जिन से मैच जीतना होगा। अगर पाकिस्तान 130 से 140 बनाता है पहले बैटिंग करते हुए तो 63 रन के मार्जिन से जीतना है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान चेस करने जा रहा है तो उसमें सिनारियो ये कि अगर 181 रन चेस कर रहा है तो उसको 13.4 ओवर्स में करने हैं। अगर वो 141 रन चेस कर रहा है, लोएस्ट पे चले जाते हैं, तो 13 ओवर में चेस करने। आई थिंक बेटर ऑफ पाकिस्तान रहेगा, ये मेरी सोच है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात है, लेकिन पाकिस्तान यहां पे स्ट्रेटेजी के हिसाब से टॉस जीत गया, क्या करें? मेरे ख्याल से जो पालाकेली की जो कंडीशन है और जो सूट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर चेस करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉलिंग में तो उनकी वो डेप्थ है कि वो आउट कर सकते हैं, कम लो स्कोर में आउट कर सकते हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 180 हो तो वो 13.4 ओवर या 140 हो तो 13 ओवर्स में वो करना है। तो आई थिंक ये ज़्यादा ईजीली, क्योंकि सेकंड टाइम पे थोड़ा सा विकेट बेहतर खेलना है, एक तो ये रीज़न भी हो सकता है कि बेहतर खेलता है। सेकेंडली उसमें ये है कि बैटिंग आपके कंट्रोल में आप जा सकते हैं, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन आपके लिए, तो आप रन चेस करने के लिए जा सके। लेकिन बॉलिंग में ये है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर एक आध पार्टनरशिप लग जाती है तो उसमें अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, 40-50 रन का या 50-60 रन का, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक बैटिंग सेकंड विल बी, आप कह रहे हैं चेस, ठीक है। हम डिटेल्स के कौन खेले और कौन ना हो उसकी बाद में बात करते हैं, हम इसी पे फोकस रखते हैं। क्या ख्याल है कि कौन पहले क्या करें? नहीं, लेकिन देखिए कुछ भी करने से पहले आपने कंडीशन तो पहले देखनी है ना। हमें पता नहीं कि पालाकेली में तो हमें 2 तरह के पिचेस नजर आए। एक वो था जो फ्लैट था जहां पे बॉल बल्ले पे आ रहा था, और एक वो था जहां पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा। बारिश हुई हुई थी, बाकी सारी इसी तरह। नहीं, इवन लास्ट गेम व्हेन पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड तो वहां वो ही पालाकेली थे ना। अच्छा, वहां पे भी टर्न मिला, वी कुडंट यूज आवर स्पिनर्स वेल। ये मैं कह रहा हूं कि अब ये कंडीशन कल पहले हम देख लें, फिर फैसला लेना चाहिए। पहले से कुछ बता देना, वो इक्वेशंस आपके सामने है। मैं खुश इस बात पे हूं कि एटलीस्ट देयर इज समथिंग इन आवर पॉकेट। हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन मौजूद है कि यार अगर हम जो भी हमने पीछे गलत या सही परफॉर्मेंस नहीं दी, इस वक्त एक ऑप्शन हमारे पास। आपसे सवाल ये है कि बेस्ट चांस क्या है अगर बैटिंग कर पाकिस्तान की कंडीशन देख के, वही वाली बात है ना, हाइपोथेटिकल। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देख के आपको देखिए जो स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग है, यूज योर बॉलिंग फर्स्ट। आई विल गो विद, अगर आपके पास, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब इसी के साथ है कि अगर आपके पास आपके बॉलर्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो आप 130-140 में उनको ऑल आउट कर दो, 150 पे ऑल आउट कर दो। यू विल हैव अ इक्वेशन इन योर हैंड कि यार हमने 13 या 14 ओवर के अंदर या 13.4 ओवर के अंदर हमने 140 रन करने हैं, तो हमारे पास 9 बंदों तक की बैटिंग मौजूद है जो अभी तक हमने खिलाते गए हैं। तो व्हाई नॉट टू गो दैट वे, क्योंकि उसमें ये होगा कि अगर आपने 180 या 170 ये जो भी हम आप अभी तक हमने जो पार रन किए हैं, अगर आप सारे टूर्नामेंट को निकाल लें तो हम 160 की टीम है। क्या आपके पास, मुझे लगता है चेस करना चाहिए। अगर आपने 9 बैट्समैन खिलाते हैं तो वहां पे यूटिलाइज करें। दिस इज द ओनली ऑप्शन, दिस इज द ओनली चेजिंग इज अ बेटर ऑप्शन। यू आर सेइंग कि एक टोटल वो करके फिर उसके बाद उनको रिस्ट्रिक्ट करना एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी टफ इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, वो जैसे कहते हैं ना, एक भी प्लेयर अगर खड़ा हो गया और उसने 50-60 कर दिया तो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पार्ट, बट यू कैन हैव अ कंट्रोल विद इन योर ड्रेसिंग रूम एज ए बैटिंग यूनिट के यार 140-150 हमारे बॉलर्स ने हमें करके दे दिया, या 130 पे भी आउट हो सकती है ना वो टीम, वो 100 पे भी आउट हो सकती है। हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि हम 110-120 में भी उनको आउट कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट टू टेक दैट ऑप्शन जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ को पहले यूटिलाइज करें और फिर हमारी जो बैटिंग है जो 9वें नंबर तक अभी तक हम खिला रहे हैं उसको चैलेंज करें। अपने ओपनर्स बता दें इन अ सिचुएशन। अब आपने देखा ना, आपने चेस का कहा है, हम यहाँ पे वही वाली बात कर रहे हैं ना, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि शायद अगर ये हो तो ये जानना जरूरी है कि हु डू यू थिंक, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी की इफ वी आर चेजिंग इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ। देखिए अभी तक साइम ने कुछ नहीं किया। पहली बात तो ये कि अगर साइम खेलें तो क्या वो अपने नंबर के बगैर खेलने की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद है? क्या वो अगर उनको ओपनर से उठा के 5 पे इस्तेमाल किया जाए तो क्या वो कर सकते हैं? पहले तो ये मैं नहीं जानता, ये वहाँ का कोच जानता है, उसका बैटिंग कोच जानता है। नंबर 1, अगर मैं हूँगा तो मैं फ़खर को ऊपर भेजूंगा। जितना ज़्यादा फ़खर खेल देगा उतना मेरे लिए आसान है, क्योंकि अगर फ़खर है तो मैं उसको नीचे नहीं रखूंगा, उसको पहले इंपैक्ट डाल दूंगा कि यार जाके अगर 13 बल्ला चल गया तो वी कैन हैव एनी टोटल जो हम चेस कर सकते हैं। ठीक, तो मेरी सोच ही है। उमर, आपने कहा कि पाकिस्तान को चेस करना चाहिए, सॉरी इसमें मैं कह दूं कि फरहान तो खेल ही अच्छा रहा है, तो उसके साथ एक वो बंदा चाहिए जो उसका कॉन्फिडेंस खराब ना करे।
आपने अभी कहा कि चेस करना चाहिए पाकिस्तान में, दो सिनारियोज देखे, 181 हो तो 13.4 ओवर और 141 हो तो 13 ओवर, यानी 40 रन का डिफरेंस और सिर्फ 4 बॉलों का। अब आपको ये 140 का फिगर हासिल करने के लिए चेस के लिए बॉलिंग वो चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से हो कि आपने माइंड में रखा कि इनको 140 से ऊपर जाने नहीं देना है? देखिए इसमें स्पिनर तो ऑलरेडी आपके सॉर्टेड है, वो तो आपके उसी स्पिनर में आप मेरे ख्याल से एक तो बैटिंग की वजह से हम स्पिन ऑलराउंडर खिला रहे हैं, प्लस ये कि आपके आज के मैच पे भी आपको एंड पे फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ी है। स्पिनर आपको एंड के ओवर या आपको क्रूशल टाइम पे स्पिनर आपको मैच नहीं जिता सकते। आई थिंक आई विल गो विद द 2 जेन्युइन पेसर्स। नसीम के उसके शाहीन के साथ मैं नसीम शाह को ऐड करूँगा कि आपके क्विक हो और एक ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। सलमान को आप रेस्ट कराएंगे? सलमान को मैं रेस्ट कराऊँ क्योंकि कल का मैच आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस बॉलर के साथ जाऊँगा, तो आई थिंक 2 पेसर्स और वही स्पिनर हमारे वही सेम आपसे रहेंगे। $1 मिलियन क्वेश्चन पूछूंगा सकलेन, हमने देखा कि श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है, स्पिन नहीं खेल पा रहा, क्या आप अबरार को लाएंगे? देखिए मैंने जो 11 बनाए थे ना, मैं अभी भी उसी के ऊपर कायम दायम हूँ, ठीक, जो मेरी 11 की टीम थी, क्योंकि आपके पास स्पिन ऑप्शन इनफ है। नहीं, बट विकेट टेकिंग आर दीज योर बेस्ट स्पिनर्स? यूटिलाइजेशन पहले इस तरह का टर्न नहीं होगा जो ये वाला टर्न हो रहा था कोलंबो वाला। ठीक है, ठीक है, वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते, बट यहाँ पे वो वाला स्पिन नहीं है जो कोलंबो वाला। यहाँ पे टर्न होगा, लिटिल परचेज होगा, यहाँ पे आपके पास इनफ ऑप्शंस हैं। तो मेरी जो 11 थी वो अभी भी 11 है। अगर आप कहते हैं मैं दोबारा रिपीट कर नहीं देता मुझे याद है आपने कहा था शाहीन प्लस 1 मोर पेसर, हूं। आपने शाहीन और नसीम 1 मोर पेसर प्लस तीसरा मेरा जो पेसर है वो फहीम है, वो है ही और है। बाकी आपके ऑलराउंडिंग बाकी वो सारी जो लेकिन है आपकी टीम में शायद साइम अयूब नहीं थे। साइम नहीं है। मैं अभी इसको सोच रहा था, मैं अभी बना रहा था कि साइम अगर बीच में आता है तो मैं नवाज को रेस्ट करवाऊं। फॉर अच्छा साइम को लाने के लिए। हाँ, साइम को लाने के लिए वो इस वजह से ऑलराउंडर की पोजीशन में आते हैं कि अगर आप ऊपर से ब्लास्ट करना चाहते हैं, हालांकि साइम की फॉर्म उस तरह नहीं लगी हुई है, नहीं बैटिंग बट आई थिंक नहीं, मैं इसी तरह ही 11 पे जाऊंगा। मैं bowling कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मेरे 11 वही है जो मेरी टीम थी। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे अगर आपने करना है, फ्लोट करना है, तो करना पड़ेगा, वो आपको अगर आप देखना पड़ेगा। हाँ जी, बता दूं 11 आपने जो मैंने? नहीं मुझे याद है, हाँ बस ठीक। मुझे याद है। जो लोगों को भी याद नहीं, सारे दी चिट्टा चली हुई कमेटी आपकी टीम में अबरार है? नहीं, सारी बातें तो हो गई, सारी बातें तो हो गई। मैं क्या बताऊं कि अबरार है कि नहीं। जी। देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा ना, वो क्लियर माइंडसेट आपका कितना है एज ए प्लेयर और एज ए टीम, क्योंकि आप कंफ्यूज होकर ये मैच ना खेलें। जो आपकी प्लानिंग अब तक चली है, जो भी आपने सोचा हुआ था, आप उसके मुताबिक उन प्लेयर्स को अगर कॉन्फिडेंस दे के यहाँ तक ले आए हैं तो फिर उन्हीं से डिमांड करें। क्योंकि यहाँ पे एक नया बंदा, मैं आई एम ऑल फॉर नसीम शाह कि वो खेले, लेकिन देखें उसके लिए भी कितना मुश्किल है कि कितने मुश्किल मैच में जिसमें उसका मेंटल स्टेट बिल्कुल लो लेवल पे हो सकता चला गया हो, क्योंकि उसने अभी तक कोई मैच नहीं खेला। अब उसको कहना कि कितने इंपॉर्टेंट मैच में आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म भी करे, इट इज रियली टफ कॉल। तो जिनको आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, रेहान अहमद ने भी तो किया है, रेहान अहमद ने भी तो किया ये है। कहने वाला था, एक तो ये कि ये काफी वर्ल्ड कप खेला हुआ है, काफी पीएसएल के और बिग बैश ये वो इधर खेल के आया हुआ है। मेरा ख्याल है इसकी बॉडी अभी फ्रेश है, वो तो बॉडी फ्रेश है, माइंड जो है वो उस तरह का नहीं है जो कि होता है कंफ्यूज। क्लैरिटी काफी कुछ होगी, आई एम श्योर बैठा हुआ बेंच पे बॉलिंग कोच कुछ ना कुछ तो उसके साथ बात कर रहा होगा। अब ऐसी सिचुएशन में देखें, हम लोग बड़ी दफा ऐसी सिचुएशन में जाते हैं और बड़ी दफा ऐसा होता है कि यहाँ पे हम अपना पूरा जो है ना वो पोटेंशियल पे एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को। तो मेरा ख्याल है हफीज़ की ये बात है कि जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही अच्छा आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे और अपने पोटेंशियल पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्लैरिटी इज द की। कल जाए, इमेजिनेशन शुड बी क्लियर, माइंड क्लियर, आपको पता है दिस इज माय सुपर स्ट्रेंथ एंड दिस इज द वे आई एम गोइंग टू प्ले टुमारो, दैट्स इट, खत्म, खल्लास, सिंपल। क्या हुआ? ये आप दोनों की टीम है जो स्क्रीन पे है, जो आप लोगों ने बनाई थी, हाँ जिसका आप कह रहे थे कि एक नजर डाल लेते हैं आपकी टीम पे। हाँ, और ये जो है ना बैटिंग ऑर्डर जो है ना, ये फखर जो है वो चौथे पे, सलमान अली आगा जो है वो मेरा तीसरे पे। मैं नंबर भी नहीं छेड़ा कि मैं सलमान 3 पे खेल रहा है, 3 पे खेले, फखर 4 पे, उसका एविडेंस बड़ा हमारे पास है, वो 4 पे आ जाए। बट हाँ, कल देखेंगे, हो सकता है इसको थोड़ा बहुत स्विच कर लिया जाए। ये मेरा कल के मैच से पहले के यही इसी तरह था, वो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऐसे था, और ये मेरे 11। नहीं, मेरी भी 11 वही है, सिर्फ मैं देखना चाहूँगा कल का पिच। उसके मुताबिक अभी पता नहीं, हो सकता कल बारिश आ जाए, यू नेवर नो। कल कंडीशंस क्या मुझसे डिमांड कर रही हैं, क्योंकि मुझे अपने पास बॉलिंग ऑप्शन को बिल्कुल कम नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरे पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होगी तो भी मैं स्ट्रगल करूंगा, क्योंकि अगर दूसरी टीम गुजर गई उस पीरियड से और वो 170-80 कर गई तो मेरे लिए भी तो मुश्किल है ना चेज डाउन करना। तो मैंने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है कि एक तो मैं अपनी बॉलिंग अटैकिंग जोन से बाहर ना लेके आऊँ और अपनी बैटिंग को इतना कम ना कर दूँ कि हम उसमें भी स्ट्रगल करें।
अगर आपको 180 रन चाहिए और आपकी पहले बैटिंग आ जाती है तो उस पर बात कर लेते हैं कि कौन बनाएगा 180। आपके पास फरहान फॉर्म में है, एंड देन व्हाट चेंजेस यू नीड टू मेक इन ऑर्डर टू गेट दैट 180। विल टॉक मोर ऑन दैट। बात हो रही है कल वाले मैच की जो कि पाकिस्तान के लिए डू और डाई है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का मैच श्रीलंका से पाला केली में है और हमने सिनारियोस भी बता दिए हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको फिर बता दें कि पाकिस्तान को लगभग ये मैच 64 रन के मार्जिन से जीतने अगर पहले बैटिंग करते हैं, और अगर पहले बॉलिंग कर रहा है पाकिस्तान तो उनको ये चेस करना होगा इन अराउंड 13.5 ओवर्स। थोड़ी देर पहले जैनब ने एक बात की थी, पूछा था हफीज से कि आपके ओपनर्स कौन हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे अगर फोकस करें। ये बात आपको रिमाइंड करते चले कि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पाकिस्तान को इन द गिवन सिनारियो चेज करना बेटर होगा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। अब यहां से चलते हैं बैटिंग की तरफ। आपकी टीम तो वही है, लेकिन मैं ऑर्डर जानना चाहूंगा। टॉप 3 से कर ली। फरहान बाबर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, क्योंकि क्यों लेके जा रहा हूं, पावर प्ले है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलेगा तो आई थिंक मैक्सिमम स्ट्राइक रेट को वो अचीव कर सकता है। पावर प्ले के बाद उसका गेम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। बट इट डिपेंड्स ऑन, हो सकता है अच्छा फिर आगा आ जाएगा। आगा और फ़खर ये देखते हैं कि कैसा स्टार्ट जाता है। हो सकता है आगा और फ़खर को मुझे स्विच करना पड़ जाए। वैसे अगर सारी चीज़ें ठीक है, इट डिपेंड्स, क्योंकि हमारी एक फ़िलासफ़ी थी जब मैं हेड कोच था कि अगर अर्ली ऑन राइट हैंडर गया तो राइट हैंडर आ जाएगा, लेफ्ट हैंडर गया तो लेफ्ट हैंडर आ जाएगा। बट हमारे पास यहाँ फरहान और बाबर दोनों राइट हैंडर हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्टी राइटी का कॉम्बो देखेंगे सिचुएशन को देखते हुए। और ये चार हमारे ऐसे, उस्मान है, शदाब है, नवाज है, फ़हीम है, ये फिर इसी तरह इनको कहीं फ्लोट करना है लेफ्टी राइटी का कॉम्बो लेके, तो फिर इस तरह कर सकते हैं। तो मेरे 11 यही रहेंगे, नसीम और शाहीन है और उस्मान तारिक है। जी, बाबर बैठ सकते हैं बाहर या नहीं? मुझे लगता है नहीं बिठाना चाहिए। बिठाना चाहिए? नहीं बिठाना चाहिए, नहीं बिठाना चाहिए। उनको पूरा खिलाना चाहिए, लेकिन उनका तो नंबर कहाँ 3 पे पे लाना बैठेंगे? चाहिए। उनको 4 पे खिलाना शुरू से ज्यादती है। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, बाबर आजम के साथ बहुत बड़ी गलत तरीके का उसको रोल दिया गया। एक बंदा उसके लिए बना ही नहीं है। आप कैसे सोचने से थोड़ी वो नंबर 4 का प्लेयर बन जाएगा। उसके जो एविडेंस है वो या ओपनर है या नंबर 3 है, इससे नीचे वो नहीं खेल सकता। उसकी गेम सॉर्टेड नहीं है। अगर बाबर कल खेले, मैं पहले मैच से कह रहा हूँ, अगर बाबर ने खेलना है तो या वो ओपनर खेलेगा या नंबर 3, दैट्स इट। 4 पे आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। और ये जो हम यहाँ पे आज तक पहुंचे हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि हमने वो डिसीजन ठीक नहीं लिया हुआ राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि कल के मैच के अंदर बाबर को अगर खिलाना है तो या वो नंबर 3 पे खेले या वो ओपनर खेले, अदरवाइज उसकी टीम में जगह नहीं है। अगर कल भी 4 पे खेलता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसको नंबर 3 पे खिलाने का वजह, क्योंकि he can time the ball well. He is a technically solid batsman who have that orthodox shots. उसको कोई जब वो जोर से मारने जा रहा है तो वो फंस रहा है, लेकिन जब वो टाइम करने जाएगा there is a chance for him to get more runs. लेकिन जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं उसकी गेम उसके लिए रेडी नहीं है। मैं सिर्फ पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि नंबर 4 पे खेलने का जो सॉर्टेड होने का जो गेम प्लान है या जो स्किल्स हैं वो बाबर आजम के रेडी नहीं है। अगर खिलाना ही है तो टीम पे खेलना। दूसरा ये जो आपने सवाल किया ना, उसमें ये भी है कि जब आप ऊपर से एक्सप्लोसिव जाते हैं तो आप जेन में ये रखते हैं 1 या 2 विकेटें जाएंगी और हमें टोटल 70 करना है या 60 प्लस करना है। तो इस वजह से आप 3 पे रखते हैं कि ये आएगा फिर पावर प्ले के अंदर ही 2 ओवर या 3 ओवर मिलेंगे और ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलेगा तो स्ट्राइक रेट को अचीव कर सकता बाबर है। इज अ क्वालिटी प्लेयर, वो ऐसा मैंने नहीं को नहीं इसलिए खेल सकता। पूछा, वो मैंने इसलिए पूछा ना, मैंने कहा हो सकता है कि हफीज़ मुझे ये कहे कि ऊपर से फास्ट बॉलर बॉल करेंगे, वो टाइम करेगा, लेकिन जो श्रीलंका की जो बॉलिंग की मेरे ख्याल दिक्षा ने एक आध ओवर कर रहा है, बाकी स्पिनर। लेकिन वो नंबर 3 का जो ये कह रहा है कि ऊपर से आप टाइम करते हो, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिस तरह लास्ट मैच में अगर आपने ब्रुक्स को देखा हो तो वो पहली दफ़ा T20 में 1 डाउन पोजीशन पे वो आया। वो इसीलिए आया कि वो नीचे भी जो स्पिनर पे वो खेलता है तो उसको टाइम लेना पड़ रहा था, जो कि उसको अर्ली ऑन पावर प्ले में उसको स्पिनर आए, वहाँ पे थोड़ा सा वो सेटल हो गया और बाद में उसने स्पिनर को यूटिलाइज किया है। तो आई थिंक ये भी वैसे भी एक फॉर्मूला होता है, जब टॉप 6 के ओवर होते हैं ना पावर प्ले के, वहां पे अगर प्रॉपर हिटिंग करने वाला बैट्समैन है वो बहुत डेंजरस है, प्रॉपर हिटिंग करने वाला। और 10 ओवर तक भी अगर प्रॉपर हिटिंग करने वाला बैट्समैन है वो बहुत अच्छा जाएगा। फिर उससे नीचे पावर हिटर्स आना शुरू हो जाते हैं ताकि वहां पे आपको और ज्यादा एक्सप्लोसिव जाना है तो वहां पे पावर यहाँ पे हिटिंग एक और चीज मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान कर सकता है कल, देखिए नवाज अभी तक ना एज ए बॉलिंग आपके काम आए हैं, शादाब ने फिर भी कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर को ग्लिम्स दिए हैं कि ही कैन कंट्रीब्यूट एज ए बैट्समैन एट नंबर 6 नंबर 7। नवाज कुछ नहीं कर सके तो क्यों ना नवाज की जगह अबरार को डाल दिया जाए, हु इज योर विकेट टेकिंग ऑप्शन। मैं तो इस हक में हूं कि अबरार और को जब खेलना छोटा चाहिए। मैच होगा तो उसमें अगर आपके 7 बैट्समैन नहीं स्कोर करके दे रहे तो 8वें में कुछ नहीं करना। सो व्हाई नॉट टू हैव अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। और नवाज की जगह मैं समझता हूँ कि अगर अबरार को खिलाया जाए तो ये बेहतर ऑप्शन होगी जो पिछली टीम के लिए। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बाबर 3 या ओपन, बट ये थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाएगा क्योंकि आप अगर 3 खिला रहे हैं तो आप साइम के साथ ही ओपन करेंगे, अगर आप ओपन करा रहे हैं तो 3 पे किसको लाएंगे? देखें जो पाकिस्तान का इस वक्त का टीम जो पिछला मैच खेली है ना,
मुझे लगता है कि जो अब वहाँ की जो सोच है, साइम को इस वक्त वो बाहर नहीं करेंगे, ठीक है, तो साइम को वही रोल देंगे कि जाके वो जो भी खेलना चाहता है वो खेले। नंबर 3 पे मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबर खेलेगा, फर्ज करें साइम जाता है, वो जाके अपने जो भी एक्सक्लूसिव शॉट्स खेलने की कोशिश करता है, अगर वो चल गया तो बहुत अच्छा है, जितनी देर भी रहेगा वो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद बाबर इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन हु कैन अटैक ऑन श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप। उनके पास ना तो बहुत बड़ी कोई ऐसी थ्रिल है अपार्ट फ्रॉम तिक्षाना जो उन्होंने बात की है, और वो ऑलरेडी 1-2 ओवर कर चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि नंबर 3 पे अगर बाबर खेले और सलमान अली आगा अगर उससे नंबर 3 पे, अभी तक उसके टोटल 60 रन नहीं है अभी तक की सारे वर्ल्ड कप में, ही कैन कम डाउन और फ़खर ऊपर जा सकता। तो मैं अपने मेन 4 प्लेयर जो है वो साइम, फरहान, बाबर और फ़खर, मैं इनको चाहूँगा कि ये मुझे सब कुछ करके दें। ठीक, अच्छा आगा सैक्रिफाइस करेंगे अपनी पोजीशन? नंबर 3 की बात हो रही है यहाँ पे, जिस तरह आपने कहा कि नंबर 3 पे बाबर को होना चाहिए। देखिए, कंट्री कम्स फर्स्ट। ये लव सेक्रीफाई इट्स नथिंग, ये बहुत छोटा लफ्ज़ है, आप तो उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। नंबर क्या चीज़ है, बट ऑन द डे देखें अब क्या है, किस तरह है। बट मैं इसीलिए इसको आगा को नंबर 3 पे इसीलिए रखा हुआ है कि आप इसको प्रॉपर पूरा चांस दे रहे हैं, और अब ये जो सिचुएशन है, ये एक माइंडसेट एकदम फ्लिप कर जाना है, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन है। ये एक ही ऐसा काम है, अगर आपने यहाँ कर दिया तो आप सब हीरो बन जाएंगे। सेमीफाइनल जाना, दुनिया के टॉप 4 में आप चले जाओगे। आप इसको इस एंगल से भी अगर देखें, जिससे कुछ नहीं हुआ वो कल के मैच को ये देखे कि ये आपको बहुत बड़ी जंप लगेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइड, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। तो आई थिंक इसीलिए अगर सेक्रीफाई करना पड़ जाए, आपका सवाल ये था, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए आपको कुछ भी करना, ये कप्तान की तो विन विन सिचुएशन है ना। हाँ। अगर वो कप्तान ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं मेरी जात तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कप्तान टीम और ऊपर जा रही है। सैक्रिफाइस से याद आया कि दिनेश चंदीमल ने अपनी जगह छोड़ दी थी एज कैप्टन, मलिंगा से खेला कप्तानी भी कराई थी, हट गए थे फाइनल में। अच्छा, But मैं ये कतई ये नहीं कह रहा कि मैं सलमान को एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, हमारी जो फिलॉसफी थी, हमने ये रखा हुआ था, कंट्री, टीम, मी। आई एम देयर टू सर्व माई टीम एंड ऑब्वियसली टू सर्व माई कंट्री, एंड आई एम देयर जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम। इसके अलावा मैं नहीं हूँ। और जब ये फिलॉसफी होगी, चाहे कैप्टन है चाहे कोई भी प्लेयर है, अपनी ईगो को साइड पे रखेगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रखेगा, इन चीज़ों को सामने रखते हुए सारे फैसले किए। जब मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपकी बातों पे नहीं हंस रही थी, अदनान जो है ना मजे की हमें बातें कानों में भी कर रहे होते हैं। मैंने तो आपकी तरफ देखा ही नहीं। सानू हंसा के नहीं राजी थी। अच्छा नहीं, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि देखा वो ही नहीं। उनकी अपनी एक रनिंग कमेंट्री उनकी भी चल रही होती है। मैंने तो आपको देखा ही नहीं है, आपका- मैं और सीकू की तरफ देखा। चले ठीक है, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, लेकिन मेरा काम है ब्रेक लेना, हाँ, ब्रेक इसलिए लेने और मैं फिर आप उधर से दोनों भी बातें करते रहे। वैसे मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया था। नहीं वो अपने लतीफे सुना रहे हैं। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, कहीं ना जाएगा। कीप वॉचिंग, जो कि आगे सेमीफाइनल में जाएगी। ये है कल का मैच एंड इट्स एट 7 PM लोकल टाइम। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अगर आप देखें ये तो दूसरे ग्रुप की इन्होंने पॉइंट टेबल लगाया, जिसमें कि साउथ अफ्रीका हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड देन इट्स गोइंग टू बी बिटवीन वेस्ट इंडीज और इंडिया। दैट मैच इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रूशल। ये वर्ल्ड कप इस लिहाज से मजे में है कि आखिरी तक आपको पता नहीं है कि दूसरी सेमीफाइनलिस्ट कौन सी टीम है। और अगर आप इस ग्रुप की तरफ नजर डालते हैं तो इसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, आप देखें न्यूजीलैंड के ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान अगर कल अपना मैच जीतता है अगेंस्ट श्रीलंका तो उनके भी 3 हो जाएंगे। बट द आइडिया इज टू बीट द नेट रन रेट ऑफ न्यूजीलैंड, और जो भी जीतेगा इनमें से बाय द वे उनका सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होगा। सो इट विल बी अ टफ गेम for whoever the winner is out of New Zealand or Pakistan, because they will be up against perhaps the tournament favorites South Africa. So lots of permutations, lots to think about as well. वो तो चले बाद में सोचेंगे कि सेमीफाइनल में किस तरह से साउथ अफ्रीका को टैकल करना है, जो भी टीम आपके सामने आएगी। लेकिन कल का मैच जीतना जो है पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ जीतना नहीं है, आपने क्वालिफाई करना है। और यहाँ पे सारी डिस्कशंस भी हो रही थी कि जी ओपनर कौन होगा, अबरार अहमद को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। हफीज़ ने अपना ओपिनियन दिया, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बाबर को खिलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं इन द बैटिंग ऑर्डर वे ही सेइंग ही शुड बी बैटिंग एट नंबर 3 जी। उमर, आपसे भी पूछ लेते हैं, आपने अपनी राय का उस तरह से इजहार नहीं दिया, कोई आपकी थॉट्स हैं कि जी ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 3 पे ही आना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द क्वालिफिकेशन सिनेरियो? देखिए, दो सिनारियो, 2 चीज़ें। एक तो ये कि अगर पहले तो आपको कंडीशन का हमें पता नहीं, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप पहले बैटिंग करते हो और पूरे 20 ओवर का मैच होता है तो मैं बाबर को खिलाऊंगा नंबर 3 पे। वो इसीलिए कि आपके बैटिंग लाइन पे अगर आपने जो करना है ना, आपने उनको 64 रन से जीतना है, तो उसके लिए आपको चाहिए 190-200 रन करने। तो उसके लिए आपके ऊपर से एक स्टेबिलिटी चाहिए बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि
सारे मार के वो 200 नहीं कर सकते। एक बैट्समैन ने आपकी उसके लिए एक पार्टनरशिप ज़रूरी है। जब तक आप पार्टनरशिप नहीं करोगे तो आप 190 या 180 या 200 नहीं कर सकते। डिपेंड, आप पहले बैटिंग करते हो तो बाबर को नंबर 3 खिला दें। सेकंड, अगर आप चेस कर रहे हो, बाबर को बेशक आप उसको नंबर 3 ना खिला के फ़खर को ऊपर भेज सकते हो, या जो भी है। फ़खर मेरे ख्याल से नंबर 3 ज़्यादा बेस्ट तरीके, क्योंकि आपने फिर 13 ओवर में चेस करना है। तो फिर आपके पास जो भी है, अगर आप मैच हारते हो या जीते हुए 13 ओवर्स प्लस पे, तो फिर आप सेमीफाइनल से आउट हो जाते हो। तो इट्स बेटर कि अगर आप फिर चेस कर रहे हो तो बाबर की जगह फिर आप फ़खर को लिए। सेकेंडली, अगर आपने ये मैच जीतना है अच्छे रन रेट के साथ, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, तो बॉलिंग के लिए मैं अपने विकेट टेकिंग बॉलर इब्रार को खिलाऊंगा एक इंस्टेड ऑफ Instead नवाज of- और शादाब। नवाज। सो यू विल वो प्ले अब्रार इसलिए कि शद्दाब को मैं थोड़ा यहाँ पे एडवांटेज दे सकता हूँ बैटिंग के। बॉलिंग में ऑल्दो वो इतना अच्छा नहीं भी कर रहा, लेकिन स्टिल आपके पास विकेट टेकिंग जो ऑप्शन है इब्रार, वो आ जाएगा। आप इब्रार से बॉलिंग करा दो, शदाब को आप मौका दो, उसको फ्लोट करो बैटिंग के लिए जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आपके दोनों सिनारियों में जब तक आपने क्वालिफाई करना है, अगर सेमीफाइनल के लिए, आप जल्दी आउट करोगे, जल्दी चेस करोगे। So you think Shadab is a better batsman than Nawaz आई थिंक In this tournament. In this tournament. in this tournament? इन दिस टूर्नामेंट उसके जो स्ट्राइक रेट है, उसके जो पीछे जो रन अभी किए 30 और या 40 जो किए, सेकंड में भी अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए आपकी कंप्लीट बॉलिंग चाहिए और उसके लिए विकेट टेकिंग बॉलिंग चाहिए। तो आई थिंक मैं नंबर 7 का जो ऑलराउंडर उसको कम करके उसकी जगह इब्रार को खिलाऊंगा। ठीक है। तो नसीम, शाहीन, अबरार 12 ओवर 8 ओवर करा सकते हैं। उस्मान तारिक, नहीं, उस्मान तारिक भी तो है ना आपके उस्मान पास। तारिक भी है। जी, मैं वो तो लेकिन उस्मान तारिक, अच्छा। अबरार, शाहीन और एक फास्ट बॉलर अगर नसीम खेलता है, 16 ओवर सॉर्टेड है। हाँ, उसके बाद आपके पास आ गया सलमान आगा और साइम अयूब। नहीं वो तो मैंने ऐसी एक से बात की नहीं, थी। शदाब भी है, स्टिल शदाब शदाब भी है, तो आपके स्टिल को शदाब मसला आपके कोई नहीं पास है। है। नमाज को निकाल के आप विकेट टेकिंग ऑप्शन, जो मैंने भी बोला, वही बात इसने की कि अबरार को खिलाएं क्योंकि ही इज अ विकेट टेकर। यस। जाते जाते क्लोजिंग करते हुए, ऑब्वियसली पाकिस्तान फील करेगा कि उसकी अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन को देखते हुए। सकलेन इंजरी हिट है श्रीलंका, और रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस रहा सही नहीं है। स्पिन के अगेंस्ट बहुत वीक रहे हैं वो, तो पाकिस्तान को स्पिन भी बहुत सारी है, असरंगा भी उनके पास नहीं है, और रिसेंटली पाकिस्तान उनको हराया भी है डिफरेंट ओकेजन्स पे। सो यू कैन सी दैट पार्ट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि ऐसी साइड है जिसको आप फर्दर अगेंस्ट द वॉल पुश कर सकते हैं, और उनके लिए एट स्टेक भी कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% एग्री। कुदरत का निज़ाम है ये, इंजरी और सारी जो चीज़ें चल रही हैं, बट आप जाएं और आके अब लड़कों के हाथ में, हाँ, अब किसी और के हाथ में। पहले भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ गई वाली चीज़ है दोबारा हासिल कर सकते नहीं, मैं कभी किसी पे ना चला जाए, नहीं, नहीं, उन्हीं के पास है ना, बाकी अल्लाह मालिक। चलिए जी।